हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। यह मेरा बैंक अकाउंट ओपनिंग सीरीज का छठा वीडियो है और आज हम देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से कैसे ओपन करें। देखेंगे हम आज इन्हीं का फुल प्रोसेस, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे बैंक ऑफ बड़ौदा .in टैप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अब जिस भी लैंग्वेज में आप इस वेबसाइट को देखना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ इसके होम पेज पे आ जाते हैं। अब इस वेबसाइट का लिंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जीरो अकाउंट ओपनिंग का डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और डायरेक्ट जीरो अकाउंट भी खोल सकते हैं। अब यहाँ हम इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ देखिए कि ऊपर वाले कॉलम में अकाउंट्स का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ हम इस पे टच करेंगे तो यहाँ कुछ इस प्रकार से बैंक अकाउंट टाइप का पॉपअप खुल के आएगा। अब यहाँ से आप देख पाते हैं कि जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए जिस भी टाइप का अकाउंट खोला जाता है वो सारा यहाँ पे दिया गया है। और भी यहाँ देखने के लिए यहाँ व्यू ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे या फिर ओपन एज सेविंग अकाउंट डिजिटली, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जितने भी टाइप का अकाउंट खोला जाता है उस सारा डिटेल्स के साथ यहाँ पे देखिए कि बैंक टाइप खुल के आ जाएगा। अब यहाँ देख पाते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस अकाउंट दो टाइप का यहाँ पे खुल के आया है। जैसे यहाँ पे BOB लाइट सेविंग अकाउंट और BOB ब्रो सेविंग अकाउंट। यहाँ देख पाते हैं कि यहाँ पे दिया गया है नो मिनिमम बैलेंस चार्जेस और यहाँ देखिए कि जीरो बैलेंस अकाउंट। अब इन दोनों अकाउंट टाइप में कुछ ही अंतर है। आप यहाँ नो मोर पे क्लिक करके इसकी सारी जानकारी देख सकते हैं। हम यहाँ BOB ब्रो सेविंग अकाउंट खोलने वाले हैं तो यहाँ हम इस अकाउंट की जानकारी देखने के लिए यहाँ नो मोर पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ हम इसके बेनिफिट्स को देख पाते हैं कि यहाँ नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी कि इस बैलेंस को जीरो मेंटेनेंस के साथ यहाँ पे ओपन किया जा सकता है। और यहाँ फ्री रुपए प्लेटिनियम डेबिट कार्ड आपको फ्री में दिया जाता है, साथ ही रेनुअल भी फ्री चार्जेस में होता है। यहाँ पे देख पाते हैं कि फ्री नेफ्ट, RTGS, IMPS और UPI फ्री होगा और यहाँ पे फ्री चेकबुक दी जाएगी और यहाँ 1 फ्री DD बैंकर चेक पर एनम यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ हम इसके फीचर्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ हम फीचर्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप इसके फीचर्स देख सकते हैं। अब यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वह ऑल रेसिडेंट्स स्टूडेंट एजेड बिटवीन 16 से 25 साल के जो भी लोग हैं वह इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। अब यहाँ हम इस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ केवल पैन कार्ड या फॉर्म 16, अगर पैन कार्ड नहीं भी है तो आप फॉर्म 16 भरकर आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। साथ ही आपको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस विथ फोटो, प्रूफ ऑफ पोसेशन ऑफ आधार नंबर, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा, लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड। यानी कि अब आप इन सभी डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपका लगाना अनिवार्य है। अब आप इसके और भी फीचर्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कि फीस एंड चार्जेस दी गई है। यहाँ इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देख पाते हैं कि जीरो बैलेंस एंड नो कंडीशन ऑफ MAB या QAB। अब यहाँ हम मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन में यहाँ पे जो भी वो टर्म एंड कंडीशन है वो यहाँ पे दे दिया गया है। अब इस अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करने के लिए आएगा। जैसे अगर आप सिंगल नेम अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इसको ही सेलेक्ट रहने देंगे। अगर आप कोई ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट या एजेंसी अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इसको, या ऑल इंस्टीट्यूशन का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको, या माइनर अकाउंट या फिर कोई अदर अकाउंट। चलिए हम सिंगल नेम अकाउंट खोलने वाले हैं तो यहाँ हम इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि इस अकाउंट को ऑनलाइन के माध्यम से खोलने के लिए ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऑपरेशनल मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार नंबर, वैलिड ईमेल ID, इंटरनेट, कैमरा, वेबकैम या माइक्रोफोन और यहाँ इनेबल ब्राउजर लोकेशन ऑफ द डिवाइस, यानी कि इस डिवाइस में लोकेशन ऑन होना चाहिए। और बताया जा रहा है कि दिस अकाउंट कैन बी ओपनड बाय रेसिडेंट्स इंडियन इंडिविजुअल, यानी कि केवल इंडियन इंडिविजुअल के लिए ही अकाउंट ओपन होगा, या जो जिसका उम्र 18 साल से एबव है, यानी कि 18 साल है या उससे एबव है। और यहाँ बताया जा रहा है कि दिस फैसिलिटी इज फॉर कस्टमर हु डू नॉट हैव अकाउंट विथ बैंक, यानी यह सुविधा उन ग्राहक के लिए है जिनका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है। और यहाँ बताया जा रहा है यू शुड बी इन ए वेल लाइट एरिया विथ ए गुड नेटवर्क, यानी आप जिस भी एरिया में है उसका नेटवर्क ठीक ठाक होना चाहिए। अब यहाँ डू यू वांट टू प्रोसीड, अब आप प्रोसीड करने के लिए यहाँ यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लोकेशन को अलाउ करने के लिए कहेगा। अब यहाँ हम अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो आप जिस भी लैंग्वेज में आप इस अकाउंट को खोलना चाहते हैं
उस लैंग्वेज को, यानी कि जिस भी लैंग्वेज में आप इस अकाउंट को खोलते समय देखना चाहते हैं, उस लैंग्वेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करके कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ कह रहा है कि ये लिंक हैज़ बीन सेंड टू द ईमेल आईडी प्रोवाइडेड टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, यानी कि आप जो ईमेल आईडी दिए हैं उस ईमेल आईडी पे एक लिंक गया होगा और उस लिंक को वेरीफाई करना होगा। कुछ इस प्रकार से आपके दिए गए ईमेल आईडी के जीमेल इनबॉक्स में लिंक भेजा जाएगा। यहाँ हम देख पाते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देख पाते हैं कि ईमेल वेरिफिकेशन में यहाँ मैसेज हो रहा है, ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज रिविजिट द अकाउंट ओपनिंग पेज टू प्रोसीड फर्दर। और यहाँ कह रहा है कि आई एम नॉट ए माइनर, यानी कि हम 18 साल से कम उम्र के नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे। आई एम ए रेसिडेंट इंडियन, यानी कि हम इंडिया के हैं, यहाँ इसको टिक करेंगे। यहाँ पे कह रहा है आई एम नॉट ए पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, यानी कि हम पॉलिटिकल से जुड़े हुए आदमी नहीं है। और यहाँ कह रहा है कि आई एम नॉट ए एग्जिटिंग कस्टमर, यानी कि हम इस बैंक में मेरा खाता नहीं है, यहाँ पे हम इसको भी टिक कर देंगे। और यहाँ आई एम नॉट लुनेटिक ब्लाइंड और इलिटरेट पर्सन, यानी कि मैं पागल, अंधा और अनपढ़ भी नहीं हूँ। अब यहाँ हम इसको भी टिक कर देंगे। अब यहाँ कह रहा है आई एम ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट रेसिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री, यहाँ हम इसको टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आई हैव रीड एंड आई एग्री टू द फैच डिक्लेरेशन, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन का टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, यहाँ हम आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए कि यह टिक होके आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम जनरल टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरल टर्म एंड कंडीशन दिया रहेगा, यहाँ हम एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ इसमें भी टिक लग जाएगा। अब यहाँ केवाईसी टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं तो यहाँ पे इसी केवाईसी टर्म एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं और यहाँ इसको भी एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो यह भी टिक होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना आधार नंबर फिल करेंगे, यहाँ पैन नंबर फिल कर लेंगे और पैन कार्ड के हिसाब से जो भी नाम है स्पेलिंग के साथ यहाँ पे वह नेम फिल करेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उस हिसाब से यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा, जो भी लैंग्वेज आप देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ इन दोनों को टिक कर देंगे तो यहाँ आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, यहाँ ओटीपी फिल कर लेंगे और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब पैन और आधार वेरीफाइड हो जाता है तो यहाँ आपका आधार से प्रोफाइल और एड्रेस डिटेल्स शो होने लगेगा। आपके आधार कार्ड में भी जो भी प्रोफाइल डिटेल्स है और एड्रेस डिटेल्स है वह सब डिटेल्स यहाँ पे शो होने लगेगा। अब यहाँ ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए आएगा तो यहाँ हम इस पे क्लिक करके अब आपके नियरेस्ट में जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगा बैंक ऑफ बड़ौदा का उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है इज योर कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज आधार एड्रेस, अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपके आधार कार्ड के साथ मैच करता है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसको नो करके मैनुअली आधार का कम्युनिकेशन एड्रेस है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट अकाउंट टाइप में यहाँ देखिए कि BOB ब्रो अकाउंट सेविंग अकाउंट यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट है। जब आप यहाँ नियरेस्ट ब्रांच को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ उस ब्रांच का फुल एड्रेस शो होने लगेगा, यहाँ हम देख पाते हैं कि उस ब्रांच का फुल एड्रेस शो होने लगा है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा, सबसे पहले यहाँ फादर नेम फिल करेंगे, यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट है ऑटो, यहाँ पे फादर नेम फिल कर लेंगे, यहाँ मदर नेम फिल करेंगे, यहाँ पे रिलीजन को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका रिलीजन है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ नंबर ऑफ डिपेंडेंट, यानी कि आप कितने लोगों पे डिपेंडेंट है तो यहाँ पे जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 या 2 जिसको भी है उसको, यहाँ 0 भी दिया गया है, यहाँ पे आप 0 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिजेबिलिटी पूछी जा रही है, अगर आप विकलांग है तो यहाँ यस करेंगे वरना इसको नो कर देंगे। यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपने सिटी को चुन लेंगे, जो भी आपका सिटी है यहाँ पे सिटी का नेम यहाँ पे फिल करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन आपका जो भी है, ग्रेजुएशन, HSC, हायर सेकेंडरी और नॉन मैट्रिक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या SSC या मैट्रिक, यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा क्योंकि यह स्टूडेंट के लिए है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का कोई बात ही नहीं होगी। यहाँ पे एनुअल ग्रॉस इनकम पूछा जा रहा है, आपके परिवार का वार्षिक आय कितना है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ एक्सपेक्टेड टर्नओवर, यानी कि आप कितना टर्नओवर कर लेते हैं एक साल में, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे अगर 2 लाख कर रहे हैं तो 2 लाख या जितने भी कर रहे हैं उसको। और यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम में जहाँ से भी अगर आपका परिवार एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर या बिजनेस या फिर हाउस प्रॉपर्टी या यहाँ पे इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट जिससे भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एड्रेस लाइन 1 में यहाँ पे फिल करने के लिए आएगा, बट यह फिल नहीं करनी होगी क्योंकि यह एम्प्लॉयर एड्रेस है। अब यहाँ पे देखिए कि कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आएगा, आपका जो भी कैटेगरी है OBC से आते हैं तो OBC, जनरल, SC, ST जो भी है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ देखिए कि ऑक्यूपेशन भी सिलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट करेंगे, जो भी है मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड है तो मैरिड, यहाँ पे मैरिड को सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड। अगर मैरिड को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अपने पति या पत्नी का नेम फिल करने के लिए आएगा, यहाँ से उसको फिल कर लेंगे यहाँ टाइटल सेलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नॉमिनी का डिटेल्स फिल करने के लिए। यहाँ पूछा जा रहा है वुड यू लाइक टू प्रोवाइड द नॉमिनी डिटेल्स नो। अगर आप नॉमिनी डिटेल्स देना चाहते हैं तो यहाँ यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अगर नो करते हैं तो यह सब डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आता है, यहाँ हम यस ही करेंगे। और यहाँ से नॉमिनी से रिलेशन क्या है उसको यहाँ पे बताएंगे। अगर भाई है या फिर जो है सो ब्रदर इन लॉ है या को डायरेक्टर है, जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नॉमिनी का जो भी टाइटल है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नॉमिनी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम है तो फिल करेंगे, वरना इसको खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पे लास्ट नेम फिल कर लेंगे। यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जो भी है डेट ऑफ बर्थ उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस दोनों का एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे, तो आपके एड्रेस के हिसाब से नॉमिनी का भी एड्रेस फिल होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको एडिशनल सर्विस में जो भी चाहिए उसको यहाँ पे टिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है इंटरनेट बैंकिंग, और यहाँ यूपीआई पे ऑटो टिक लगा रहेगा क्योंकि यूपीआई ऑटोमेटिक एक्टिव होती है। अब उसके बाद यहाँ पे चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे इसको भी टिक कर सकते हैं। अगर एसएमएस अलर्ट चाहिए तो इसको टिक करके और यहाँ पे लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे कि जिस भी लैंग्वेज में आपको एसएमएस चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो इसको अनटिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप बैंकिंग चाहिए तो यहाँ पे इसको टिक करके यहाँ से जो भी लैंग्वेज में आप व्हाट्सअप बैंकिंग चलाना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना इसको भी अनटिक ही कर देंगे। यहाँ पे अगर डेबिट कार्ड चाहिए तो डेबिट कार्ड को टिक करेंगे और यहाँ टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ टर्म एंड कंडीशन पे टिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की रिक्वायर्ड रहेगी तो यहाँ पे इसको टिक करके और यहाँ टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए कि टर्म एंड कंडीशन भी टिक होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लास्ट में फॉर्म प्रीव्यू खुल के आएगा, प्रीव्यू में डिटेल्स चेक करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ बैक पे क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जब फाइनल सबमिट कर देते हैं तो यहाँ कांग्रेचुलेसन का मैसेज शो होगा और साथ ही यूआरएन नंबर यानी यूनिक रेफरेंस नंबर भी शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि वीडियो केवाईसी करने के लिए, तो यहाँ का वीडियो केवाईसी करने के लिए कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी पे क्लिक करेंगे। अगर आप अवेलेबल टाइम में यह प्रोसेस कर रहे हैं तो आपका डायरेक्ट वीडियो केवाईसी खुल के आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी अदर टाइम में कर रहे हैं यह प्रोसेस तो आपका यहाँ पे अवेलेबल स्लॉट बुक करने के लिए आएगा। अब जिस भी डेट में आप स्लॉट बुक करना चाहते हैं उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आज की डेट में ही करना चाहते हैं तो यहाँ पे आज का डेट ही सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ टाइमिंग को सेलेक्ट करेंगे जिस भी टाइमिंग में आप यहाँ पे वीडियो केवाईसी करने वाले हैं। तो यहाँ हम फर्स्ट टाइमिंग को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख पाते हैं कि प्लीज नॉट नो एजेंट अवेलेबल फॉर द सेलेक्टेड लैंग्वेज डेट एंड टाइम। अब यहाँ हम किसी अदर डेट को टाइम को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ डन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसी प्रकार से हम देख लेंगे कि जिस भी टाइम में अब अवेलेबल होगा, यहाँ देखिए कि इस टाइम में अवेलेबल है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुकिंग कन्फर्मेड, यानी कि मेरा स्लॉट जो है सो बुक हो चुका है। अब हमें इसी टाइमिंग पे आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर एक लिंक गया होगा, उस लिंक पे क्लिक करके इसी टाइमिंग में यहाँ जो है सो उस पर क्लिक करनी है। उसके बाद वीडियो केवाईसी चालू हो जाएगा। वीडियो केवाईसी होगी, वीडियो केवाईसी में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक ब्लैंक पेपर यानी कि व्हाइट पेपर जो है सो सादा होना चाहिए और एक ब्लू पेन रहना चाहिए। वीडियो केवाईसी जब पूर्ण होती है तो आपको अकाउंट नंबर तुरंत ही जनरेट करके दे दिया जाता है और आप उस मोबाइल नंबर से आधार यूआईडी के जरिए इस बैंक का यूपीआई भी चालू कर सकते हैं। साथ ही आपका जो किट होगा जैसे डेबिट कार्ड, चेकबुक, बैंक का पासबुक जो भी होगा वह सारा किट आपको पोस्ट ऑफिस के जरिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे खोलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किसी अन्य बैंक का खाता कैसे खोलें। इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।